बीजेपी और बीजेडी के बीच में गठबंधन हो सकता है। नवीन पटनायक का पार्टी नेताओं के साथ मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव में और गठबंधन पर इस बैठक के अंदर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने की थी नवीन पटनायक की तारीफ, जिसके बाद लगातार इस बात की सुगबुगाहट बढ़ती चली जा रही थी कि एनडीए के खेमे में नवीन पटनायक आ सकते हैं। बीजेपी ऑफिस में ओडिशा कोर ग्रुप की बैठक भी हुई और जहां एक तरफ बीजेपी के में इस चीज को लेकर मंथन चल रहा है कि नवीन पटनायक के आने के बाद एनडीए का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ओडिशा में क्या कुछ सीटों का बंटवारा, किस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो सकता है, तो वहीं नवीन पटनायक भी अपने नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। नहीं, मैं जितना बताया वो काफी है आपके लिए, उससे आगे मत बढ़िए। कुछ हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते ना, हम पार्टी का ऑथराइज आदमी नहीं है। क्या क्या हम आपको जितना जो फ्रेंड बोल दिया उतना ही काफी है। सीटों पर डिस्कशन हुआ है, मैंने बोला ना, सारे सीट का डिस्कशन हुआ। 21 लोकसभा, 147 विधानसभा, सारे सीट के बारे में डिस्कशन हुआ है। सभी से निर्णय केंद्र का है। तो उत्कल के मोर्चे के ऊपर किस तरीके से सियासी समीकरण उभर रहे हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, अगर बात की जाए ओडिशा की राजनीति की, तो नवीन पटनायक और बीजेपी ये संसद के अंदर कई बार एक दूसरे के साइलेंट सपोर्टर की तरह देखने को मिले हैं, लेकिन क्या फॉर्मली गठबंधन होने जा रहा है? और अगर गठबंधन होता है तो 21 लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा का समीकरण क्या कुछ रहने वाला है? 98 में ये गठबंधन हुआ था, प्रमोद महाजन थे, आपको याद होगा। इसी तरह 11 साल वो चला था गठबंधन, और 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग थे, उस समय ये गठबंधन टूटा था। चंदन मित्रा राज्यसभा सदस्य थे, वो गए थे गठबंधन को और सीटों का बंटवारा करने के लिए, और बाहर आकर नवीन पटनायक ने कहा था कि सीटों को बंटवारे पर सहमति नहीं, और ये गठबंधन टूट गया। अब 15 साल बाद, 11 साल साथ में रहे, 15 साल दूर रहे, और अब एक बार फिर से गठबंधन होने की पूरी संभावना है, जैसा कि आपने को कहा। और ये हकीकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवीन पटनायक से बहुत ही बेहतर संबंध है। अब इसके फॉर्मल रूप से गठबंधन की तैयारी हो रही है। उसमें 21 में आप पिछली बार नवीन पटनायक ने 12 सीटें जीती थी और बीजेपी 8 सीटें जीती थी। जो अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और ऐसे में विधानसभा जो सीट होगी 127 में, उसमें ज्यादा सीटें नवीन पटनायक होगी। और इसको धार इसमें मिला है कि कल बीजू जनता दल के एक महासचिव, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें कहा था कि 100 साल 2036 में हो रहा है, ऐसे में वहां की जनता के लिए और राज्य के भलाई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और वैसा ही सिमिलर ट्वीट 10 फरवरी 2024 को धर्मेंद्र प्रधान, जो संबलपुर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका भी ट्वीट इसी से संबंधित था, ऐसा ही था। तो कहीं ना कहीं प्रयास काफी है, ये गठबंधन हो सकता है, चर्चा हो रही है, लेकिन पूरी तरह से इस पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है गठबंधन का, जैसा कि नीतीश कुमार के साथ हुआ था। अब सीटों को लेकर बिल्कुल महत्वपूर्ण एंगल आप दे रहे हैं रविंद्र इस पूरे मामले को, और जो बिहार की राजनीति है उससे जोड़कर भी इस लिहाज से देखा जा सकता है, क्योंकि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर काफी चर्चा चल रही है बिहार में भी, लेकिन ओडिशा में तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लगभग साथ होने जा रहे हैं। तो ऐसे में विधानसभा का समीकरण भी साधने की कोशिश करते कहीं ना कहीं नवीन पटनायक नजर आ रहे हैं इस गठबंधन के सहारे। देखिए, नवीन पटनायक को वहां पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं का मानना है कि नवीन पटनायक जब तक है सियासत में, स्वस्थ है, तब तक वहां से उनकी पार्टी कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बेहतर संबंध है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एनडीए का जो पुराना स्वरूप है वो बरकरार हो, और उसके लिए लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार जो एनडीए के पुराने गठबंधन के सहयोगी थे, चाहे अकाली दल हो, उससे बातचीत चल रही है, उसकी भी घोषणा हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू आज आने वाले हैं, उनसे भी बात को फाइनल किया जा सकता है, आज संभावना है। तो ऐसे में जो पुराने दल है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे को छोड़कर, वो सभी के साथ बातचीत की जा रही है और गठबंधन के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, नवीन पटनायक वहां पर विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा बीजेपी का भी मानना है। लेकिन यानी रविंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता के अंदर जिस तरीके से एनडीए का स्वरूप था, लगभग वही स्वरूप लौटाने की कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर बात की जाए एनडीए बनाम इंडिया की, तो एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए का दायरा लगातार प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं। क्या माना जाए कि यह उनका व्यक्तिगत इनिशिएटिव है, जिसका जिक्र आप भी बार बार कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, देखिए पिछले 10 साल से बीजेडी के साथ बेहतर संबंध रहे। संसद के अंदर भी आप हर मुद्दे पर बीजेडी ने या तो सरकार का समर्थन किया या वॉकआउट किया है, वो भी एक तरह से समर्थन ही होता है। उसी तरह से आप देखिए कि वाईआरएस कांग्रेस भी पिछले 10 साल से सरकार के लगभग साथ में रही है संसद के अंदर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में पार्टी का यह हमेशा मानना रहा है कि वो एनडीए के कन्वीनर भी रहे, लेकिन वो बिल्कुल जाहिर तौर पर दक्षिण और पूरब के मोर्चे के ऊपर भी एनडीए का दायरा, एनडीए का कुनबा बढ़ाते हुए इस समय प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। जी न्यूज़।